लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था रेप्लिकेशन के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि रेप्लिकेशन में डीएनए से डीएनए का निर्माण हो रहा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से किसका फॉर्मेशन होगा? आरएनए का। तो डीएनए से आरएनए का बनना ही क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। और इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, उन्हीं सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में देखेंगे। ट्रांसक्रिप्शन भी डीएनए की तरह उसमें क्या होता है? कॉम्प्लीमेंटरिटी होती है। कॉम्प्लीमेंटरिटी का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ए जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट वो आपका कॉम्प्लीमेंटरिटी शो करता है किसके साथ? थाइमीन के साथ। उसी तरह से जी जो होता है वो कॉम्प्लीमेंटरिटी शो करता है किसके साथ? साइटोसिन के साथ। ठीक है, मतलब ए हमेशा टी या टी ए के साथ आएगा, जी सी या सी जी के साथ आएगा। इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटरिटी। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें आरएनए की, तो आरएनए में ये चीज़ कुछ बदल जाता है। वो कैसे? आप सभी को मैंने बताया है कि आरएनए में टी की जगह क्या होता है? यू होता है। तो जब भी सपोज करो कोई इस तरह से कोई स्ट्रैंड है, ठीक है, और एक इस स्ट्रैंड पे यहाँ पे ये डीएनए का एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है और इस पे ए टी जी सी इस तरह से नाइट्रोजिनस बेसेस के क्रम लिखे हुए हैं। तो इससे अगर हमको आरएनए बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? ए की जगह यहाँ पे क्या आना चाहिए? टी आना चाहिए ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यू। टी की जगह क्या आना चाहिए? ए। जी की जगह सी और सी की जगह जी। तो ये जो हमारा निर्मित होगा ये हमने क्या बनाया है? ये हमने बनाया है आरएनए। तो उसमें पहला जो पॉइंट मैंने लिखा है कि ये भी क्या होते हैं, मतलब डीएनए से आरएनए का बनना भी एक तरह से कॉम्प्लीमेंटरिटी को ही शो करता है। ये वनली सेगमेंट में होता है। जैसे मैंने आपको बताया रेप्लिकेशन में, तो रेप्लिकेशन की जो क्रिया होती है वो डीएनए के दोनों सेगमेंट्स में होती है। ठीक है, लेकिन जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होती है उसमें डीएनए के केवल एक सेगमेंट की ही आवश्यकता होती है। ट्रांसक्रिप्शन के लिए डीएनए में का जो सेगमेंट होता है उसमें 3 रीजन्स बने होते हैं। पहला होता है प्रमोटर, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, मतलब रेप्लिकेशन का ओरिजिन जहाँ से होता है, दैट मीन्स जहाँ पे पॉलीमरेज एंजाइम जाके बाइंड करेगा। दूसरा इसका होता है स्ट्रक्चरल जीन। तीसरा होता है टर्मिनेटर, जहाँ पे क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा। और स्ट्रक्चरल जीन में ही कुछ नाइट्रोजिनस बेसेस एज ए कोड के रूप में उपस्थित रहेंगे और उन्हीं को देखते हुए एक कॉम्प्लीमेंट्रिटी का आरएनए का स्ट्रैंड वहाँ पे तैयार कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे इस फिगर को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे मैंने डीएनए के 2 स्ट्रैंड बनाए हैं। ये क्या है? डीएनए के ही 2 स्ट्रैंड है। चूँकि डीएनए क्या होता है? एंटी पैरेलल होता है। तो यहाँ पे डीएनए का एक जो स्ट्रैंड है उसकी डायरेक्शन क्या है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। दूसरे स्ट्रैंड की डायरेक्शन क्या है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? जब इस डीएनए के स्ट्रैंड में आरएनए का जब इससे बनना होगा, दैट मीन्स इसमें जब ट्रांसक्रिप्शन का जब प्रोसेस स्टार्ट होना होगा, तो डीएनए के एक साइड पे क्या हो जाएगा? प्रमोटर आके जुड़ जाएगा और दूसरे साइड पर टर्मिनेटर आके जुड़ जाएगा। प्रमोटर का आके एक साइड पर जुड़ना मतलब ये चीज़ इसको इंगित करेगा कि यहाँ से क्या हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। और टर्मिनेटर में क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा और बीच में स्ट्रक्चरल जीन होगा, जहाँ से कि स्ट्रक्चरल जीन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ जीन? जीन हम उसको कहते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, तो बीच में इसी तरह से कुछ आपके लिखे रहेंगे नाइट्रोजिनस बेस, जो कि एक्सप्रेस होके कुछ वो प्रोटीन्स हार्मोन्स का वो निर्माण करेंगे। तो डीएनए के ऐसे सेगमेंट को हम जीन बोलते हैं जो कि अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट मीन्स जिनसे प्रोटीन का फॉर्मेशन हो सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। डीएनए का एक स्ट्रैंड कहलाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड हम उसको बोलते हैं जिसकी कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए तैयार की जाएगी, मतलब जिससे आरएनए को बनाया जाएगा।
डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड, मतलब इसमें आपके दो स्ट्रैंड यहाँ पे मैंने लिखा है, पहला लिखा है टेम्पलेट स्ट्रैंड, दूसरा लिखा है कोडिंग स्ट्रैंड। पहला टेम्पलेट, जैसे ये मैंने लिखा है, ये है आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड, और ये वाला जो है, ये वाला जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में है, ये क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड है। इसको रेफरेंस के तौर पे हम लेते हैं। टेम्पलेट स्ट्रैंड के ही अकॉर्डिंग क्या होता है, आरएनए का निर्माण होता है। और कोडिंग स्ट्रैंड, इसका नाम कोडिंग स्ट्रैंड है, लेकिन ये किसी भी चीज़ को कोड नहीं करता है, ठीक है। कोडिंग स्ट्रैंड के ही रेफरेंस में प्रमोटर और टर्मिनेटर रखे जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपका प्रमोटर है, तो हम बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड पर क्या है, प्रमोटर मौजूद है, और यहाँ पे क्या है, टर्मिनेटर है, तो हम क्या बोलेंगे कि कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड पर टर्मिनेटर मौजूद है, ठीक है। कभी हम ये नहीं बोलेंगे कि टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3 प्राइम पर प्रमोटर है और 5 प्राइम पर टर्मिनेटर, नहीं, हम हमेशा कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में ही प्रमोटर और टर्मिनेटर को स्पष्ट करते हैं। तो हम बोलते हैं कि जो प्रमोटर है वो 5 प्राइम एंड अर्थात अप स्ट्रीम पर मौजूद है, और जो टर्मिनेटर है वो 3 प्राइम अर्थात डाउन स्ट्रीम, किसके डाउन स्ट्रीम, कोडिंग स्ट्रैंड के डाउन स्ट्रीम पर मौजूद है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिख के रखे हुए हैं, जितना भी मैंने आपको बताया उसी को मैंने यहाँ पे समझाते हुए लिख के रखा है। टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंटरिटी आरएनए स्ट्रैंड तैयार हो जाएगा, मतलब टेम्पलेट स्ट्रैंड के ही अनुसार क्या होता है, आरएनए स्ट्रैंड तैयार किया जाता है। दूसरा स्ट्रैंड कोडिंग स्ट्रैंड कहलाता है, क्योंकि इसको रेफरेंस माना जाता है। किसके लिए रेफरेंस माना जाता है, क्योंकि ये प्रमोटर और टर्मिनेटर को बताता है। इसी के अनुसार, मतलब इसी को लेते हुए हम प्रमोटर और टर्मिनेटर को बताने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रमोटर इज प्रेजेंट एट द 5 प्राइम रीजन ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, मैंने आपको बताया, और द टर्मिनेटर इज प्रेजेंट एट द 3 प्राइम रीजन ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक। मेन स्ट्रैंड जो आरएनए तथा प्रोटीन बना रहा है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, मतलब 3 प्राइम टू 5 प्राइम का जो स्ट्रैंड होता है वही क्या होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्योंकि जिस तरह से, मेरी बात ध्यान से सुनना, जिस तरह से रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, उसी तरह से ट्रांसक्रिप्शन का भी जो प्रोसेस है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होगा, मतलब इधर से इधर ही होगा, ठीक है। तो उसके लिए ही क्या किया जाता है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले डीएनए स्ट्रैंड को एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड लिया जाता है। द प्रमोटर इज प्रेजेंट द 5 प्राइम अप स्ट्रीम इन द कोडिंग सेगमेंट एंड 3 प्राइम डाउन स्ट्रीम रीजन में टर्मिनेटर प्रेजेंट होता है। ये सारी बातें मैंने अभी आपको बताई, तो इसका क्विक हम एक रिवीजन यहाँ पे कर लेते हैं। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए का बनना, ठीक। अब जैसे रेप्लिकेशन के प्रोसेस में डीएनए के दोनों सेगमेंट्स का वहाँ पे रेप्लिकेशन होता है, लेकिन चूंकि आरएनए में केवल एक ही सेगमेंट मौजूद होता है, इसीलिए आरएनए को बनाने के लिए डीएनए का केवल एक ही जो स्ट्रैंड होता है वो पार्टिसिपेट करता है। ट्रांसक्रिप्शन में 3 रीजन्स होते हैं जो कि कहलाते हैं प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। प्रमोटर मतलब जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, स्ट्रक्चरल जीन मतलब जहाँ से एमआरएनए को एज ए स्ट्रक्चर दिया जाएगा, और टर्मिनेटर मतलब जहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि ये डीएनए का क्या है, एक डबल स्ट्रैंड है, जिसमें 3 प्राइम टू 5 प्राइम का जो स्ट्रैंड होगा डीएनए का वही टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाएगा, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में जो नया एमआरएनए बनेगा वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनेगा। इसके अपोजिट जो दूसरा स्ट्रैंड होगा वो कहलाएगा कोडिंग स्ट्रैंड कहलाएगा। उसको हम एज ए रेफरेंस के रूप में लेते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा, इसी के हेल्प से हम प्रमोटर एंड टर्मिनेटर को एक्सप्लेन करते हैं। आगे हम देखते हैं सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है
कि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, दैट मीन्स ये कोडिंग स्ट्रैंड है, और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, दैट मीन्स ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। ठीक है, और यहाँ प्रमोटर, टर्मिनेटर और बीच में स्ट्रक्चरल जीन। अब यहाँ पे क्या है, क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। जीन इज़ डिफाइंड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। आप सभी को पता है कि जो जीन है उसी के द्वारा क्या होता है, अनुवांशिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरआरएनए आर ऑल्सो कॉल्ड जीन। जो डीएनए का सीक्वेंस होता है ना, वो केवल एमआरएनए को ही कोड नहीं करता, मतलब डीएनए, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए तीनों को बनाता है। ठीक, सिस्ट्रॉन किसे कहते हैं, ये सब एक एक नंबर में पूछा जा सकता है। तो सिस्ट्रॉन सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड, मतलब डीएनए का ऐसा सेगमेंट जो कि पॉलीपेप्टाइड को कोड करता हो, उसे हम सिस्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, कोई जीन एमआरएनए, टीआरएनए तथा आरआरएनए को भी कोड कर सकता है, ये मैंने बता दिया आपको कि एक जो डीएनए, मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि चलो एमआरएनए तो डीएनए से बनता है, लेकिन टीआरएनए और आरआरएनए कहाँ से बनता है, तो वो भी डीएनए से ही बनता है। स्ट्रक्चरल जीन में बी मोनोसिस्ट्रॉनिक यूकैरियोट्स एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक इन प्रोकैरियोट्स। जो स्ट्रक्चरल जीन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है ना, स्ट्रक्चरल जीन्स, तो मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन का मतलब ये होता है कि एक जो जीन होता है उससे एक ही तरह का प्रोटीन बनता है, और ये यूकैरियोट्स में पाया जाता है। मतलब हमारे में जो जीन है वो कैसा है, मोनोसिस्ट्रॉनिक टाइप का जीन है, मतलब एक जीन से केवल एक ही प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब होता है एक जीन जो है वो एक से अधिक प्रोटीन बना के देता है। तो ऐसा प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, बिकॉज प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वे बहुत ही सूक्ष्म, मतलब एक यूनिसेलुलर होते हैं और वो बहुत ही छोटे होते हैं, तो उनमें, लेकिन उनमें क्रियाविधि तो सारी होती है ना जो एक नॉर्मल सेल्स में होनी चाहिए। तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन का मतलब क्या होता है कि एक जीन जो है वो एक से ज़्यादा टाइप के प्रोटीन बना के दे रहा है, लेकिन मोनोसिस्ट्रॉनिक एक जीन जो है वो एक ही टाइप का प्रोटीन बना के दे रहा है। यूकैरियोटिक जीनोम हैज़ स्प्लिट जीन, एक्सॉन एंड एंट्रॉन। रेगुलेटरी सीक्वेंसेस आर समटाइम्स कॉल्ड रेगुलेटरी जीन्स। जो यूकैरियोटिक जीनोम होता है उसको हम स्प्लिट जीन बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमें जो जीन पाया जाता है वो कुछ इस तरह से, मतलब हमारे में जो जीन होता है ना, जैसे मान लो कि ये हमारा जीन है, तो उसमें से कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से हमारा जीन होगा। इसमें से ऐसा इसका सेगमेंट जो कि क्या करता हो, कोड करता हो, मतलब जिससे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता हो, इस पर्टिकुलर ये जो वाला भाग उससे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। और इस भाग से कुछ भी चीज़ का, मतलब ये किसी भी भाग, किसी भी चीज़ को कोड नहीं करता है, तो इसको हम बोलते हैं इंट्रॉन। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें स्प्लिट जीन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जैसे यहाँ पे मैंने है ना, प्रमोटर और टर्मिनेटर के अलावा भी कुछ और रेगुलेटरी सीक्वेंस मौजूद होते हैं, जो कि मतलब कुछ और एज ए रेगुलेटर मौजूद होते हैं, एज ए एंजाइम के रूप में या एज ए फैक्टर के रूप में, जो क्या करते हैं, इस ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन जो आपको पढ़ना है वो दो भागों में बांट के पढ़ना है। पहला ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, दूसरा ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तो आपको ये वीडियो समझ में आया कि नहीं? ठीक है, कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो, और जब स्कूल खुलेगा तो क्लास में आप इससे रिलेटेड डाउट्स को पूछना। थैंक यू।